बच्चों नमस्कार। मैं यदुनाथ आज आपके अपने YouTube परिवार पीडी क्लासेस 86 में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों आज का सेशन हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट 6 है और पार्ट 6 में आज हम पढ़ेंगे इंस्टॉलमेंट यानी किस्त पर आधारित। बच्चों किस्त पर आधारित पढ़ेंगे और इसमें जो है इसका हम क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। 2100 रुपए की राशि दो वार्षिक बराबर किस्तों में अदा करनी है। प्रत्येक किस्त क्या होगी यदि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। ब्याज की दर 10% प्रतिवर्ष है। बच्चों ऑप्शन है इसमें 1210 रुपए और 1560 रुपए, तीसरा ऑप्शन है 1610 रुपए और चौथा है ऑप्शन डी है 1850 रुपए। बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन ये कहता है हमें जो ज्ञात करना है वो ज्ञात करना है, यानी प्रत्येक किस्त क्या होगी हमें किस्त बताना है। मूलधन हमें दे रहा है बच्चों 2100 रुपए हमारा मूलधन है। किस्त हमें ज्ञात करना है जबकि जो ब्याज की दर है वो 10% प्रतिवर्ष है। बच्चों अगर हम 10% प्रतिवर्ष इसकी जो ब्याज की दर है इसको फ्रैक्शन में होगा 1/10 होगा। बच्चों क्या होगा 1/10 होगा, यानी 10 जो है ये मेरा मूलधन का रेशियो होगा और एक मुझे इस पर क्या होगा ब्याज मिलने वाला होगा 1:1 के रेशियो में। बच्चों अगर ये मेरा मूलधन का जो रेशियो होगा ये 10 के रेशियो में होगा और एक मुझे इस पर ब्याज मिलेगा, कितना हो जाएगा यानी अमाउंट मेरा कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। बच्चों 2 वर्ष के लिए बोला है ना, 2 वर्ष के लिए बोला है तो इसका हम क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे, यानी 10 का स्क्वायर करेंगे 10 होगा और 11 का स्क्वायर करता हूं तो 11 ग्राह में कितना होगा 121 होगा। बच्चों यहाँ पे मुझे जो ज्ञात करना है वो प्रत्येक किस्त क्या होगी, यानी किस्त हमें बताना है। यानी जो ये किस्त का रेशियो है इसको हमें क्या करने हैं बराबर करने, यानी यहाँ पे जो किस्त का रेशियो है वो 11 है और यहाँ पे दूसरा क्या है 121 है, यानी मुझे इसको दोनों को बराबर करने हैं किस्त। बच्चों यहाँ पे अगर 121 है तो हमें इसको भी 121 बनाना होगा। यहाँ पे हम किससे मल्टीपल करेंगे 11 से मल्टीपल करेंगे। 11 ग्राह में कितना हो जाएगा 121 हो जाएगा। बच्चों अगर रेशियो में है तो अगर मैंने 11 से मल्टीपल इधर किया है तो हमें इसके यहाँ भी दूसरी साइड भी 11 से ही मल्टीपल करना होगा। बच्चों ये हो जाएगा 11 दहम्मा कितना होगा 110 होगा और ये कितना हो जाएगा। बच्चों यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, इसको दोनों को क्या करेंगे ऐड कर लेंगे मूलधन के रेशियो को, कितना हो जाएगा 110 और 100 कितना हो जाएगा 200 कितना होगा 210 होगा, है ना। जो बच्चों मेरा जो मूलधन का अनुपात है यानी वो 210 के रेशियो में है, जबकि रुपए में कितना है 2100 रुपए है ना। यही 210 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा 2100 रुपए के, यानी इसको डिवाइड करेंगे 210 एक के 210 और एक जीरो बचेगा, इसको लिख लेंगे। बच्चों हमें किस्त ज्ञात करना है, किस्त पूछा गया है तो हम किस्त वाले रेशियो में गुणा कर देंगे। 10 का गुणा हम किस में कर देंगे 121 में कर देंगे तो हमारी जो किस्त होगी बच्चों वो कितना हो जाएगी, किस्त हमारी जो होगी वो 1200 क्या होगी 1210 रुपए, यही हमारा क्या होगा आंसर होगा और ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी पहला ऑप्शन। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। बिबल ने 13,000 रुपए उधार के रूप में लिए जिनका ब्याज सहित 2 वार्षिक किस्तों में भुगतान किया जाता है। यदि वार्षिक रूप में संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज की दर 8% है तो प्रत्येक किस्त की राशि कितनी होगी। बच्चों यहाँ भी हमें क्या बताना है किस्त बताना है, जबकि जो ब्याज का प्रतिशत है वो दर है बच्चों वो 8% प्रतिवर्ष है, यानी 8% की जो फ्रैक्शन में होगा वो होगा 4 दूनी 8 और 4 पच्चीसानवे 100, यानी कितना होगा 2/25 होगा। यानी बच्चों 25 जो होगा ये मेरा मूलधन का रेशियो होगा, 2 इस पर ब्याज मिलेगा यानी कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। बच्चों कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, यानी 25 रेशियो 27 के। बच्चों 2 वर्ष के लिए बोला है, प्रश्न में क्या बोल रहा है 2 वार्षिक किस्तों में भुगतान किया जाना है, यानी 2 वर्ष के लिए बोलता है तो हम इसका स्क्वायर करेंगे, यानी 25 पच्चीसानवे कितना हो जाएगा 600 कितना होगा 25 होगा और 27 सत्ताईसानवे कितना होगा 27 का वर्ग करेंगे कितना होगा 729 हो जाएगा।
बच्चों यहाँ पे हमें किस्त पूछ रहा है, यानी प्रत्येक किस्त बताना है। जब भी किस्त पूछता है तो हमें किस्त के रेशियो को क्या करना होता है, बराबर करते हैं हम। किस्त के अनुपात को, यानी एक अनुपात, पहला अनुपात 27 है, दूसरा 729 है, तो इसको हमें किस्त के अनुपात के दोनों को बराबर करना है। यदि अगर ये 729 है तो हमें पहला वाला भी अनुपात क्या करना होगा, यानी 729 बनाना होगा। बच्चों अगर इसको हम 27 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये भी 700 क्या हो जाएगा, 29 हो जाएगा। बच्चों अगर रेशियो में है, मैंने इधर 27 से गुणा किया है तो इधर भी यानी दूसरी तरफ भी हमें 27 से ही गुणा करना पड़ेगा। यानी यदि अगर मैं 27 से गुणा करता हूं, 25 गुणे 27 करेंगे कितना हो जाएगा, 600 कितना होगा, 75 हो जाएगा। ठीक है, 675। बच्चों जो मेरा मूलधन का अनुपात होगा, यानी ये और ये कितना होगा, 675 और 625 हम ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा, यानी 1200 और 75 और 25 कितना होगा, 100 होगा। ये हो जाएगा बच्चों कितना होगा, 1300। यानी जो बच्चों मेरा मूलधन का रेशियो होगा वो कितना होगा, 1300 होगा, जबकि जो मेरी किस्त का अनुपात होगा वो क्या होगा, 729 होगा। यानी 1300 बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, मूलधन कितना दे रहा है, 13,000 दे रहा है, 13,000 रुपए। और 1300 एक कम 1300 हो जाएगा बच्चों, एक बार जाएगा, एक जीरो बचेगा और एक जीरो मैं क्या करूंगा, लिख दूंगा। और किस्त पूछता है तो हम किस्त वाले रेशियो में क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, यानी 10 गुणे 729 करेंगे बच्चों। तो जो हमारी किस्त होगी, यानी जो हमारी किस्त होगी वो कितना हो जाएगी, 7200 कितना होगी, 90 रुपए, 7290 रुपए। यानी हमारा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, यानी तीसरा ऑप्शन सही है। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है। बच्चों क्वेश्चन है 66,200 रुपए का ऋण 3 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त का मान कितना होगा, है ना। बच्चों किस्त का मान, यानी हमें पूछता है, प्रत्येक किस्त का मान पूछता है, हमें किस्त बताना है। बच्चों जो ब्याज की जो दर है वो 10% वार्षिक है, 10% की जो फ्रैक्शन में वैल्यू होगी वो 1/10 होगी। यानी 10 जो है ये मेरा मूलधन का रेशियो होगा और एक मुझे ब्याज मिल जाएगा, यानी 11 हो जाएगा। 10 अनुपात कितना होगा, 11 होगा। बच्चों 3 वर्ष के लिए बोलता है, क्वेश्चन में बोलता है 3 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है। 3 वर्ष के लिए बोलता है तो हम इसका क्या करेंगे, पहले वर्ग करेंगे, ये दूसरे साल का होगा, यानी 10 दाम कितना होगा, 100 होगा। फिर तीसरे वर्ष के लिए इसका हम क्यूब करेंगे और 10 का क्यूब कितना हो जाएगा बच्चों, 1000, कितना होगा, 1000। और बच्चों इसका वर्ग करेंगे, 11 ग्राम में कितना होगा, 121 होगा। फिर 11 का क्यूब करेंगे, यानी तीसरे साल के लिए 1300 कितना होगा, 31 हो जाएगा। बच्चों यहाँ पे जो मेरा किस्त है, पहले का जो रेशियो है वो 11 है, दूसरे का 121 है और तीसरे वर्ष का जो है 1331 है। जबकि जो किस्त है वो बराबर वार्षिक किस्तों में देना है, तो इसलिए ये सभी किस्तें हमारी क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो हमें इनको बराबर करना है। बच्चों हम सबसे पहले इसको क्या करेंगे, बराबर करेंगे। तो 11 को किस संख्या से मल्टीपल किया जाए कि 1331 हो जाए, 121 से, है ना, 121 से इसको गुणा करेंगे तो ये 1331 होगा। बच्चों अगर मैंने 121 से इधर गुणा किया है तो हमें रेशियो के दूसरी तरफ भी हमें क्या करना होगा, 121 से गुणा करना होगा। बच्चों जो दूसरा इंस्टॉलमेंट है, किस्त का रेशियो है वो 121 है। 121 को यदि मैं 11 से मल्टीपल कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, 1331 हो जाएगा। अगर 11 से मैंने इधर मल्टीपल किया है तो रेशियो की दूसरी तरफ भी हमें 11 से ही मल्टीपल करना होगा। बच्चों ये होगा। अब बच्चों अगर मैं इधर गुणा करता हूं तो कितना हो जाएगा, 121 गुणे 10 करेंगे कितना होगा, 1210 होगा। और इसमें गुणा करते हैं 11 से 100 में कितना हो जाएगा, 1100 हो जाएगा। और बच्चों ये कितना है, तीसरे वर्ष का कितना है, 1000 है ना, 1000 है। अगर इसको मैं तीनों को जोड़ लेता हूं बच्चों, क्या इसको मैं तीनों को यदि जोड़ता हूं तो ये बच्चों कितना हो जाएगा, 3300 कितना होगा, 3310 होगा, है ना। यानी जो मूलधन का जो रेशियो होगा वो 3300 कितना होगा, 3310 होगा। जबकि मूलधन रुपए में कितना बताता है, 66,200 है ना। यानी 3310 बराबर कितना हो जाएगा, 66,200 हो जाएगा। बच्चों इसको अगर हम एक जीरो यहां से कैंसिल कर दें और ये बच्चों कितनी बार में डिवाइड हो जाएगा, 2 बार में डिवाइड होगा। ठीक है, 2 बार में डिवाइड हो जाएगा, 2 बार डिवाइड होगा, एक जीरो बचेगा, एक जीरो में क्या करेंगे, हम लिख देंगे। बच्चों अगर हमसे क्या पूछा है, किस्त पूछा है, किस्त का ही मान पूछा है, यानी प्रत्येक किस्त कितने रुपए की होगी, तो किस्त पूछा है तो एक रेशियो की वैल्यू जो 20 आया है, इस 20 का मल्टीपल हमें क्या करना है, किस्त के अनुपात में गुणा करना है। तो किस्त में हम मल्टीपल कर देंगे, कितना हो जाएगा, 1331 दूना कितना हो जाएगा, 2600 कितना होगा, 2662, है ना।
और ये एक जीरो है, एक जीरो लिख देंगे, कितना हो जाएगा 26,620 रुपए। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी दूसरा ऑप्शन। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, कुछ धन उधार लिया गया तथा उसे 2 वार्षिक किस्तों में चुकाया गया। यदि प्रत्येक किस्त का मान 882 रुपए हो तथा ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो कितना धन उधार लिया गया? बच्चों यहाँ मुझसे पूछा है कितना धन उधार लिया गया था, यानी मूलधन मुझसे पूछ रहा है कितना पैसा उधार लिया गया था, जबकि क्या दे रहा है, किस्त का मान दे रहा है 882 रुपए है बच्चों। लेकिन 5% क्या है, 5% वार्षिक दर है, जो उसकी दर है वो 5% वार्षिक है। 5% की जो फ्रैक्शन होगी वो कितना होगी, 1/20 होगी, यानी 20 से मेरा क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 20 से 21 हो जाएगा। 2 वर्ष के लिए बोला है तो इसका हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। 20 का स्क्वायर कितना होगा, 20 बिसाम्बे 400 होगा, 21 का कितना हो जाएगा, 441 होगा। बच्चों किस्त हमें दे रहा है, क्या दे रहा है, किस्त हमें दे रहा है, यानी किस्त का रेशियो कितना है, किस्त हमें क्या करना होगा, बराबर करना होगा, है ना। बच्चों किस्त का रेशियो क्या करेंगे, बराबर करेंगे, यानी इसको हम 21 से गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा, 441 हो जाएगा। अनुपात के दूसरी तरफ भी हमें 21 से गुणा करना होगा। 21 दूना कितना हो जाएगा बच्चों, ये 21 दूना 42, जीरो होगा, यानी 420 हो जाएगा। और ये क्या रहेगा, ये आपका 400 ही रहेगा, है ना। और इसको अगर हम क्या करते हैं, इसका जोड़ेंगे, इस दोनों को 420 और 400 को ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, 800, कितना हो जाएगा, 820 होगा। ठीक है, मूलधन का रेशियो कितना होगा, 820 होगा, जबकि किस्त का रेशियो कितना है, 400 कितना है, 41 है। 441 बराबर किस्त कितने रुपए बच्चों दे रहा है, 882 रुपए दे रहा है, यानी 441 बराबर कितना हो जाएगा, 800 क्या हो जाएगा, 82 के, है ना। ये कितनी बार जाएगा, 441 दूना कितना हो जाएगा, 882, यानी 2 बार जाएगा। बच्चों एक रेशियो की वैल्यू जो 2 आई है, मुझसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, मूलधन पूछ रहा है। मूलधन के रेशियो में हम गुणा कर देंगे, 2 का गुणा किस में कर देंगे, 820 में करेंगे। बच्चों ये जो मेरा मूलधन होगा ये कितना हो जाएगा, 820 दूना कितना हो जाएगा, 1600, कितना हो जाएगा, 1640 रुपए। ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा 1640 रुपए। और ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2, बी ऑप्शन सही है। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, एक वस्तु 2 बराबर वार्षिक किस्तों पर खरीदी गई। यदि दर 4% हो तो प्रत्येक किस्त 1352 रुपए हो तो वस्तु का वास्तविक मूल्य बताना है। बच्चों वस्तु का वास्तविक क्या बताना है, वास्तविक मूल्य बताना है, जबकि प्रत्येक किस्त का मान कितना है, 1352 रुपए। ब्याज की जो दर है बच्चों वो क्या है, 4% वार्षिक है, यानी 4% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी वो कितना होगी, 1 बटे कितना होगी, 25 होगी। यानी जो मूलधन का रेशियो होगा 25 होगा, और अमाउंट का कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा, है ना, 25 से 26 हो जाएगा। 2 वर्ष के लिए बोला है बच्चों, इसका हम स्क्वायर करेंगे, 25 25 में कितना होगा, 625, और 26 का वर्ग करेंगे, कितना होगा, 600, कितना हो जाएगा, 76। बच्चों यहाँ पे हमें किस्त के रेशियो को क्या करने हैं, बराबर करने हैं, यानी 26 में है, 26 का मल्टीपल कर देंगे, क्या हो जाएगा, 676 हो जाएगा। तो हमें अगर इधर मैंने मल्टीपल किया है 26 का, तो अनुपात के दूसरी साइड भी करना होगा, यानी 26 का 26 गुणे 25 करेंगे बच्चों, कितना हो जाएगा, 600, कितना होगा, 50 हो जाएगा, है ना, 650 होगा। और ये आपका 625 ही रहेगा, यानी जो मेरा मूलधन का रेशियो होगा बच्चों वो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 6 6 12 और 1200 कितना हो जाएगा, 1275, है ना। 1200 कितना हो जाएगा, 1200 कितना हो जाएगा, 75 होगा। ठीक है, मेरा किस्त का जो रेशियो है वो 676 है, जबकि किस्त का जो मूल्य है वो कितना है रुपए में, 1352 रुपए, यानी 676 बराबर कितना होगा, 1352 रुपए, है ना, 1352, 676 एकदम 676, और ये 2 बार जाएगा, है ना। एक रेशियो की वैल्यू कितना आ गई, 2 आ गई बच्चों। मुझसे पूछा है मूलधन, यानी मूलधन पूछा है, तो हमें मूलधन के रेशियो में क्या करना है, गुणा कर देना है। इसी 2 का गुणा हमें किसमें करना कर देना है, 1275 में गुणा कर देना है। 1275 दूना बच्चों कितना हो जाएगा, 2550 रुपए, है ना, 2550 रुपए हमारा आंसर होगा। और ऑप्शन नंबर क्या होगा, 2500, ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी पहला ऑप्शन सही है। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 6 है, एक व्यक्ति ने 30% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3000 रुपए बैंक से
उधार लिए प्रत्येक वर्ष के अंत में वह 1000 रुपये लौटा देता है, ज्ञात करो कि तीसरे वर्ष के अंत में लोन चुकाने के लिए उसे कितने रुपए देने होंगे। बच्चों, एक व्यक्ति है 30% वार्षिक ब्याज की दर से 3000 रुपए बैंक से उधार लेता है। प्रत्येक वर्ष के वो अंत में वो 1000 रुपए क्या करता है, बैंक को लौटा देता है। लेकिन तीसरे वर्ष में यानी तीसरे वर्ष के अंत में उसे उस लोन को क्या करना है, लोन को का चुकता कर देना है। तो उसे लोन चुकाने के लिए तीसरे वर्ष के यानी लास्ट में वो कितना अमाउंट देगा, यानी कितना पैसा उसको देना होगा, जिससे कि लोन का पूरा भुगतान हो सके, यानी है ना। तो बच्चों यहाँ पे देखेंगे हम जो मेरा पैसा ले रहा है वो व्यक्ति बैंक से कितना उधार ले रहा है, 3000 रुपए उधार ले रहा है। बच्चों कितना ले रहा है, 3000 रुपए उधार ले रहा है, जबकि ब्याज की दर क्या है, 30% है ना। ब्याज की दर 30% है, तो इसका 30% बच्चों कितना हो जाएगा, यानी 900 रुपए क्या होगा, ब्याज होगा। बच्चों वो व्यक्ति जो है बैंक से 3000 रुपए उधार लिया था, लेकिन एक वर्ष के अंत में ब्याज जो होगा वो 900 रुपए होगा। यानी अब उसका कितना हो गया है, अमाउंट कितना हो गया है, 3900 कितना हो गया, 3900 रुपए हो गया। बच्चों यानी 3000 तो लिया था, लेकिन एक साल के अंत में एक साल का ब्याज 900 रुपए होगा। ये जुड़ जाएगा मूलधन में, कितना हो जाएगा, 3900 रुपए अमाउंट हो गया है एक वर्ष के अंत में। अब बच्चों ये एक साल के अंत में ये 1000 रुपए लौटा देगा बैंक को, यानी वापस जमा कर देता है। 1000 लौटाएगा तो बचेगा बच्चों कितना, 1000 इसमें से माइनस कर देंगे, कितना बचेगा, 2900 है ना, 2900 रुपए। बच्चों ये 2900 रुपए बचा हुआ है, ये होगा दूसरे वर्ष के लिए। यानी दूसरे वर्ष में वो 2900 रुपए पर बच्चों क्या लगेगा, 30% ब्याज लगेगा। यानी दूसरे वर्ष में जब 30% ब्याज लगेगा तो ये 29 तिहाई कितना हो जाएगा बच्चों, कितना होगा, 29 तिहाई कितना होगा, 3 9 27 2 है ना, 3 दूनी 6 2 8, 810 रुपए। बच्चों दूसरे साल जो ब्याज होगा वो 800 कितना होगा, 870 रुपए ब्याज होगा। 870 रुपए ब्याज होगा, यानी मूलधन पहले यानी दूसरे साल में शुरू में कितना हुआ था, 2900 रुपए। 2900 रुपए में है, यदि हम 870 रुपए जोड़ देते हैं बच्चों, 2900 तो 870 रुपए जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा बच्चों, कितना होगा, 3700 कितना होगा, 70 रुपए है ना, 3700 कितना होगा, 70 रुपए, यानी 3770 होगा। लेकिन ये दूसरे वर्ष के अंत में फिर क्या करेगा, इनमें से वो 1000 क्या करेगा, बैंक को लौटा देगा, यानी जमा कर देगा। तो 1000 इनमें से माइनस कर देते हैं बच्चों, कितना बचेगा, 2700 कितना बचेगा, 2770 रुपए है ना, 2770 बचेगा। यानी जो उसका तीसरे वर्ष के लिए होगा, यानी तीसरे वर्ष के शुरू के लिए उस व्यक्ति के लिए कितना अमाउंट है अभी, 2770 रुपए है। यानी 2700 कितना है, 2770 रुपए है। इस पर भी तीसरे वर्ष भी क्या लगेगा, 30% ब्याज की दर वही रहेगी, 30% ही रहेगी बच्चों। यहाँ पे क्या होगा, 277 तिहाई कितना हो जाएगा, है ना, 277 तिहाई कितना हो जाएगा, 800 कितना होगा, कितना होगा, 3 सते है ना 21, 2 आ जाएगा, 3 सते 21, 23 हासिल कितना आ जाएगा, 2 3 दूनी 6 2 8, यानी 810 रुपए। बच्चों तीसरे वर्ष के अंत में जो होगा उसको 810 रुपए क्या होगा, केवल ब्याज कितना होगा, 30% की दर से 810 रुपए ब्याज होगा। उसको उसके पास पैसा कितना बचा था, 2770 रुपए है ना। 2770 रुपए में बच्चों, 2770 रुपए में तीसरे वर्ष का ब्याज यानी है ना, कितना होगा, 30% की दर से ब्याज कितना होगा, 831 रुपए होगा। इसमें हम 831 रुपए ऐड कर देते हैं बच्चों, तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर, कितना होगा, इसको ऐड करेंगे कितना होगा, 3601 रुपए हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर डी है, यानी चौथा ऑप्शन सही है। बच्चों आज के सेशन में बस इतना ही है ना। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को सब्सक्राइब और चैनल को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।